स्वागत करते हैं आप सबों के एक नए वीडियो में। तो जो भी इस वीडियो में नए हैं तो उनको बता दें कि ये वीडियो उनके लिए है जो यूजी सेमेस्टर 2 में है और जिनका एसएससी पेपर मैथ का है। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 13 नंबर फिक्स है। क्योंकि हर साल 13 नंबर पूछा गया है इस वीडियो के बेस पर क्वेश्चन। तो ये सिर्फ एग्ज़ाम पर्पस के लिए है और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कॉपी में नोट करते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक देखिए ये सवाल है, सॉल्व 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4। तो ये जो सवाल है ये 2023 में पूछा गया है, जो कि ग्रेड ए का पेपर जो था उसमें पूछा गया है। तो इस सवाल में जनरली हमको करना क्या होता है, x और y का मान निकालना होता है। तो ध्यान से देखिए इस सवाल में दो समीकरण दिया हुआ है। पहला क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9 और दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 4। तो सबसे पहले हम लोग अगर इस सवाल को हम लोग दो विधि से बना सकते हैं, एक विलोपन विधि और दूसरा प्रतिस्थापन विधि। तो हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे, क्योंकि विलोपन विधि थोड़ा सा आसान है। प्रतिस्थापन विधि भी आसान है पर वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और थोड़ा उसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग विलोपन विधि से ही बनाएंगे। हम लोगों को वैसे भी एग्जाम पास करने को लेकर पढ़ना है, ज़्यादा हम लोगों को डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। तो हम लोग बस सवाल को बनाने सीखते हैं कि सवाल को बनाते कैसे हैं। तो क्या है, दो समीकरण है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण वन समीकरण समीकरण वन क्या लिखा हुआ है, 8x प्लस 5y बराबर 9। और समीकरण इस साइड में लिखेंगे सिर्फ समीकरण ऐसे लिख देते हैं ताकि समझ जाएंगे। समीकरण दो में क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2y बराबर 4। तो हमको विलोपन विधि में क्या करना होता है कि हम लोगों को कोई एक चर को बराबर करना होता है। मतलब हमको 8x 3x या फिर ये दोनों बराबर करना होता है या फिर ये दोनों बराबर करना होता है। आपको जो सुविधा अच्छा लगे आप लोग उसको बराबर करें। तो देखिए बराबर करते कैसे हैं, हमको वो सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो सीखेंगे तो हम लोगों का ये सवाल बन जाएगा। तो वो बराबर कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए 8x है, यहाँ पे 3x है। 8 में 8 और 3 का हम लोग क्या करते हैं, पहले लघुत्तम निकालते हैं। 8 और 3 का देखिए लघुत्तम निकालेंगे तो कुछ से नहीं कटेगा, तो 8 गुना 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या, इसको कितना पुराना है, x को क्या पुराना है, 24 पुराना है। तो 8x में हम कितना गुना करेंगे तो 24 पुर जाएगा। तो अगर हम इसको 3 से गुना करेंगे तो 8 या 24 हो जाएगा। 24 और x है तो x, और अगर यहाँ पे 3x है, इसको अगर 8 से गुना करेंगे तो 8 को अगर 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 24x। मतलब हम लोगों का ये बराबर हो गया। बस हम लोगों को यही बराबर करने सीखना है सवाल में। तो ये बराबर करने सीख जाएंगे तो ये वाला सवाल आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग एग्जाम में लिखेंगे कैसे, ऐसे तो नहीं लिख सकते ना। तो हम लोग देखिए एग्जाम में कैसे लिखेंगे, हम लोग पहले अब वो देखते हैं। तो एग्जाम में क्या क्या लिखेंगे, तो एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, समीकरण एक में 3 तथा समीकरण 2 में 8 से गुना करने पर, ठीक यही लिखना है। तो पहला समीकरण क्या है, ऊपर में लिख देंगे समीकरण 1 और इधर में लिख देंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9, किससे गुना करना है, 3 से। समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 4, इसको किससे गुना करना है, 8 से। तो ये जो गुना है ये सबसे गुना हो जाएगा, ये इतना इससे सबसे गुना होगा। तो कैसे गुना करेंगे, 3 को पहले 8 से गुना करेंगे, 3 अट्ठे क्या हो जाएगा, 24x प्लस 3 को फिर 5 से गुना करेंगे, 3 पचे 15y बराबर 3 को 9 से गुना करेंगे, 3 नम 27। फिर 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 दिया 24x प्लस 8 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16y बराबर 8 चौक 32। अब देखिए ये अलग
और ये अलग हो गया, और इसमें ये दोनों तो बराबर हो गया। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, तो हम लोग अगर इसको समीकरण 3 मान लेंगे तो कोई दिक्कत, ऐसे करके समीकरण 3 लिख देंगे, तो ताकि समझने में, ये समझने के लिए आसानी होगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। और इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 4। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को घटाने पर, तो हम लोग घटाते कैसे हैं, बराबर के इस पार को इस पार से घटाएंगे और बराबर के इस पार को इस पार से घटाएंगे। तो वो कैसे लिखते हैं, तो पहले 24x प्लस 15y, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, माइनस मतलब चर वाले को एक साइड में घटाएंगे और बिना चर वाले को अलग साइड घटाएंगे। और दूसरा समीकरण 4 में क्या है, 24x प्लस 16y, इसको बंद करेंगे, बराबर समीकरण 3 में इधर क्या है, 27 माइनस 32। समझ में आया, कुछ ज्यादा नहीं किए हैं, बस लिखना कैसे है उसको ध्यान देना है बस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर लिख देंगे 24x प्लस 15y, यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस है। आपको प्लस लिखना नहीं है, बस हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, इधर क्या हो जाएगा 24x, फिर यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 16y। 27 में 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5, क्योंकि छोटा इधर छोटा में बड़ा घटा रहे हैं, तो छोटा में बड़ा तो घटता नहीं है, इसीलिए छोटा में अगर बड़ा घटाते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, तो -5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस है। और इसके आगे क्या है, माइनस है, तो ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि चर वाले में क्या हो जाता है, कट जाता है, ये दोनों कट गया। तो अब क्या क्या बचा, अब बच गया 15y माइनस 16y बराबर -5। अब फिर से देखिए, यहाँ पे छोटा है यहाँ बड़ा है, तो 15y में 16y घटेगा तो क्या बचेगा, 1y। तो हम लोग 1y नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ y लिखेंगे, y लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए छोटा में बड़ा घटाए हैं, छोटा में बड़ा घटाए हैं तो क्या होगा, -y बराबर -5। ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, तो y बराबर मेरा कितना निकला, y बराबर निकल गया 5। अब हमको x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो y का मान किसी भी समीकरण पर रख देंगे, या फिर 1 पे रख देंगे, चाहे 2 पर रख देंगे, चाहे 3 पर रख देंगे, या फिर 4 पर रख देंगे। किसी भी समीकरण पर y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे आसान जो भी छोटा लगे उस पे मान रख दीजिए, हम रखते हैं समीकरण 1 पे ही मान रखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है पहले देखेंगे, समीकरण 1 क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9, 8x प्लस 5y बराबर 9। तो 8x की जगह 8x प्लस 5, y की जगह में कितना लिखेंगे, 5। अक्सर ये जो है ये गुना में रहता है, कुछ नहीं है, मतलब ये गुना में है, ठीक। चर और अचर, मतलब ये जो ये डिजिट वाला और ये जो लेटर्स वाला है, ये अक्सर गुना में होता है। तो हम लोग y का मान जैसे बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुना, बराबर 5 बराबर क्या हो जाएगा, 9। तो 8x प्लस 5 बचे 25 बराबर 9। अब क्या करेंगे, 8x बराबर 9, एक जात को एक साइड करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 9, इसमें तो y x y कुछ भी नहीं है, तो ये एक और ये एक जात हो गया। तो 25 को हम लोग इस पर लेके आएंगे, तो इस पर बराबर के इस पर लेके जैसे ही आएंगे तो इसके पहले क्या है, प्लस है, बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -25। तो 8x बराबर 9 में 25 घटेगा तो कितना बचेगा, 16 ही ना बचेगा, 9 1 10 16 बचेगा। तो अब क्या करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, -16, यहाँ पे गुना है, बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो भाग में आ जाएगा तो बटे 8 को 16 से घटाएंगे, 8 दूना 16, एक्स बराबर मान कितना निकल गया, -2।
तो इसीलिए x का मान कितना निकला -2 और y का मान कितना निकला 5। y का मान 5 ही निकला है ना, y का मान कितना निकला है 5। इसको अच्छे से घेर देंगे और यहीं पे लिख देंगे आंसर, अच्छा दिखेगा भी और दोनों आंसर एक जगह भी है। तो अब जो अगला सवाल है ये भी 2023 में ही पूछा गया है, 2023 के ग्रेड सी में पूछा गया है। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। इस सवाल में भी सेम वही करना है, किसी एक को हम लोगों को बराबर करना है। यहाँ पे देखिए 3x है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे x प्लस y है ओनली। तो हम लोग फिर से गुना करेंगे, इसको किसी एक को गुना कर देंगे, उसमें y को गुना, उसमें बराबर किए थे, इसमें x सॉरी उसमें y को बराबर किए थे, इसमें x को बराबर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना गुना करेंगे जो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। तो अब देखिए अब लिखते हैं, तो समीकरण दो, मतलब इसमें भी दो समीकरण दिया हुआ है, तो पहला लिख लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 2y बराबर 24। और समीकरण 2 समीकरण 2 क्या है x प्लस वाई बराबर 10, यही ना है। समीकरण 1 में 1 से गुना तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, जो समीकरण को अच्छे से सॉल्व करना नहीं जानते हैं, अगर वो कॉपी में नोट करते जाएंगे तो वो भी सीख जाएंगे। इसीलिए कॉपी में नोट करते ही जाएं, तब पता चलेगा कि हम सवाल नंबर 1 में क्या किए, सवाल नंबर 2 में क्या किए, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। तो समीकरण 1 में क्या है जो है 3x प्लस 2y बराबर 24 गुना 1, 1 से गुना किए है ना। और समीकरण 2 क्या है x प्लस वाई बराबर 10 गुना, इसमें किससे गुना किए हैं 3 से गुना किए हैं। तो 1 से गुना करेंगे तो सेम ही हो जाएगा, 3x प्लस 2y बराबर 24 जो है वही आ जाएगा। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे 3। और इसको क्या देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 10 दिया 30। ये क्या हो जाएगा समीकरण 4 मान लेते हैं इसको। अब देखिए 3x यहाँ पे 3x बराबर हो गया। अब क्या लिखते हैं समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को घटाने पर, घटाएंगे तो बराबर के इस बार पहले 3x प्लस 2y माइनस इधर क्या है 3x प्लस 3y, घटाएंगे किसमें 24 माइनस 30। अब घटा लेंगे, कैसे घटाना है 3x प्लस 2y माइनस है तो माइनस यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस 3x, फिर माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस 3y, 24 में 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा -6। अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस 3x खत्म। अब यहाँ पे क्या बचा 2y माइनस 3y बराबर -6। अब देखिए 2y में 3y घटा देंगे, मतलब 2 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो हम लोग क्या, छोटा है ये बड़ा है, छोटा में बड़ा घटता है तो हमेशा माइनस होता है, -y बराबर -6। तो ये वाला बराबर के इस पार, ये वाला बराबर के इस पार, ये कट जाता है तो y बराबर डायरेक्ट फार्मूला, y बराबर मान कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 3x प्लस, समीकरण 1 में नहीं रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं, क्योंकि समीकरण 2 में कोई गुना करना नहीं पड़ेगा। तो समीकरण 2 क्या है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। तो x प्लस वाई का मान कितना निकला है 6 बराबर 10। तो x बराबर 10
प्लस 6 है, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा -6। तो x बराबर कितना निकल गया, 10 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 4। इसलिए x बराबर 4 और y बराबर 6। ये क्या हो गया मेरा आंसर। समझ में आया कितना आसान है। अगर हम लोग ये वाला सवाल को सीख जाएंगे तो हम लोगों का 5 नंबर फिक्स से आ जाएगा। और हम लोग को पता है कि पहले हम लोगों ने 15 नंबर को अच्छे से पढ़ चुका है और ये 5 नंबर 20 नंबर तो हो जा रहा है मेरा। तो हम लोग पहले इसको अच्छे से और भी सीखते हैं। और देखिए ये फिर वही सवाल 2024 में पूछा गया है, जो कि ग्रेड ए का पेपर था उसमें पूछा गया है। तो अब देखिए ये सवाल को भी कैसे बनाएंगे। ये सवाल देखिए और भी आसान है, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओ क्योंकि हम लोगों ने पहले ही अच्छे से सीख लिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक चेयर को बराबर करते हैं। यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ पे 3x है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पे 2y है। तो ये क्या हो गया, तो ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो अब क्या लिखते हैं, पहले मानते हैं क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 2। समीकरण 2 क्या है 3x प्लस 2y बराबर 2। अब देखिए बराबर क्या करेंगे, तो बराबर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या क्या गुना करेंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर। किसी को भी बराबर कर सकते हैं आप, x वाले को बराबर कीजिए या फिर y वाले को बराबर कीजिए, बात वही आएगा। तो यहाँ पे 2 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 6 आ जाएगा, 3 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 6 आ जाएगा। ठीक, तो समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, ठीक, समीकरण 1 में किससे गुना करना है 3 से, तो समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 2 गुना 3। समीकरण 2 क्या है 3x प्लस 2y बराबर 2 गुना 2 से गुना करना है ना। अब गुना कीजिए, 3 को पहले 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे 3 दिया 9y बराबर 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6। फिर 2 को 3 से गुना करेंगे 6x प्लस 4y बराबर 4। ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को घटाने पर हम जो बोलते जा रहे हैं वो लिखते जाएंगे, क्योंकि हम थोड़ा स्पीड लिख रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना बने, इसके वजह से स्पीड लिखते जा रहे हैं। तो 6x प्लस 9y घटाना है किसमें 6x प्लस 4y बराबर 6 माइनस 4 बराबर के इस पार वाले इस पार में लिखेंगे। अब घटाएंगे, 6x प्लस 9y माइनस 6x फिर माइनस प्लस माइनस 4y बराबर 6 में 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। तो यहाँ पे देखिए प्लस 6y, यहाँ पे माइनस 6y, तो ये खत्म, क्या बचा 9y माइनस 4y बराबर 2। तो यहाँ पे 9 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 5y बराबर 2। तो y का मान कितना हो जाएगा 2/5। y का मान कितना निकल गया 2/5। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 2। तो 2x प्लस 3 गुना y का मान कितना है 2/5, 2/5
5 बराबर 2। अब हल कर देंगे, कटेगा तो नहीं, तो इसलिए गुना कर देंगे। 2x प्लस 3 को 2 से गुना, 3 दूना 6 बट्टे 5 बराबर 2। फिर 2x बराबर 2 प्लस है, इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6/5। इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। अब इसको भिन्न का घटाव कर देंगे। 2x बराबर 5, 1 को 5, 5 दूना 10 माइनस 1 6। 2x बराबर 10 में 6 घटेगा 4/5, यही ना आएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, अब x बराबर क्या हो जाएगा 4/5। अब देखिए एक चीज और सीखिए, यहाँ पे क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो जैसे इसको इस पार करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यही ना होगा। अगर देखिए 4/5 बटे यहाँ पे 2 आता ना, तो हम लोग नीचे ना लिख के क्या किए 1/2 लिख दिए, ताकि हम लोगों को काट पीट करने में आसानी होगा। तो 2 दूना 4, तो x बराबर क्या मान निकल गया 2/5। इसलिए x बराबर 2/5 और y बराबर कितना निकला था 2/5, सेम ही निकला 2/5। यही दोनों क्या हो गया आंसर। कितना आसान है। देखिए उसी तरफ फिर से एक और सवाल है, इसको भी बना लेते हैं। ये भी 2024 में ही पूछा गया है, 2024 के ग्रेड ए में पूछा गया है। तो सवाल क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 22, x प्लस वाई बराबर 10। तो ये सवाल भी वैसे ही बनाएंगे, ये समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1, और इधर समीकरण 2। 2x प्लस 3y बराबर 22 समीकरण 1 है, समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 10। एगो किसी एगो को बराबर करते हैं, x को बराबर करते हैं। यहाँ पे 2x है, यहाँ पर x है, तो कितना इसमें गुना करेंगे जो 2x हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे। तो समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, तो 2x प्लस 3y बराबर 22 1 से गुना करना है, और इधर x प्लस वाई बराबर 10 2 से गुना करना है। गुना कीजिए, 1 से गुना करेंगे तो सेम ही आएगा, 2x प्लस 3y बराबर 22 ही आएगा। इधर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10 दूना 20। ये क्या हो गया समीकरण 3, और ये क्या हो गया समीकरण 4। ठीक, अब समीकरण सिर्फ लिख रहे हैं, समीकरण आप लोग, हम मुंह से बोल रहे हैं तो आप लोग लिखते जाएंगे। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को घटाने पर, घटाएंगे 2x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 2y बराबर 22 घटाव 20। समझाने का ये तो जरूरत नहीं पड़ेगा। 2x प्लस 3y माइनस प्लस माइनस 2x फिर माइनस प्लस माइनस 2y बराबर 22 में 20 जाएगा तो 2, ये प्लस में ये माइनस में खत्म, कितना बचा 3y माइनस 2y बराबर 2। तो 3 में 2 घटेगा तो y बराबर 2, आसानी से निकल गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर,
कोई सा भी समीकरण में रख सकते हैं, क्योंकि हम 2 में इसलिए रखे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डिजिट नहीं दिया हुआ है और गुना भाग ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मान बैठाएंगे आंसर निकल जाएगा। तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। तो इसमें क्या है, x प्लस वाई का मान कितना है 2 बराबर 10। अब x बराबर 10 प्लस को इस बार में करेंगे तो -2, x बराबर 8, इसलिए x बराबर 8 और y बराबर 2। एक ही जगह लिख देंगे, ऐसे ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे और लिख देंगे नीचे में आंसर। तो उम्मीद करते हैं इस वाले सवाल को अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। अब एक और सॉल्व करें, ये वाला नेक्स्ट टाइप का सवाल है, इसको हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें।